हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम रूट लोकस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमें लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करना है, यानी कि हमें रूट लोकस एंड कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस दोनों ही प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। सबसे पहले हम रूट लोकस प्लॉट करेंगे। देखिए, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी वो मोस्टली सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस और रूट लोकस में, एक्सेप्ट कि जो के इक्वल्स टू इनफाइनाइट पॉइंट होता है, जो कि जीरोज़ होते हैं जी एस एच एस के, वो बन जाते हैं के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, और जो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन स्टेप लेके हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट तो देखिए, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। तो कितनी ब्रांचेस हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ऑर्डर जो होगा वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पर फाइनाइट जीरोज़ ज़्यादा होते तो ऑर्डर क्या हो जाता, नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोज़ के बराबर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड हमें क्या देखना है, के इक्वल्स टू 0 पॉइंट्स एंड के इक्वल्स टू इनफाइनाइट पॉइंट। तो के इक्वल्स टू 0 पॉइंट हम देखते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर पोल्स होते हैं लूप ट्रांसफर फंक्शन की। तो ये क्या हो जाएंगे, एस इक्वल्स टू 0, -1 एंड -2। ठीक है, के इक्वल्स टू इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर फाइनाइट जीरो, जहाँ पर जीरोस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, यहाँ पर फाइनाइट जीरो तो है नहीं, तो ये कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर। सिमिलरली के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पॉइंट भी कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर। ये हम किसके लिए देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए। ये क्या है, जीरोस, और ये क्या है, पोल्स। अब हम ड्रॉ करते हैं रूट लोकस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पोल्स लोकेट करते हैं। पोल कहाँ कहाँ पर है, 0 पर, -1 पर एंड -2 पर। ओके, और जीरोस जो है वो इनफाइनाइट पर है, तो वो हम यहाँ पर अभी लोकेट नहीं कर रहे हैं। ये कौन से पॉइंट हो गए, के इक्वल्स टू 0 पॉइंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि रियल एक्सिस का कौन सा पोर्शन जो है वो रूट लोकस में हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम -1 to 0 वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर क्या है, -1 की राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है, 1 नंबर ऑफ पोल। तो ये क्या है, ओड है, तो यानी कि ये कंसिडर होगा। ओके, -2 की राइट साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है, 2। तो ये क्या हो गया, इवन, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ध्यान रखिए, अभी हम डायरेक्ट रूट लोकस प्लॉट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस हम बाद में प्लॉट करेंगे। तो ये पार्ट जो है कंसिडर नहीं होगा, जो कि -2 से -1 के बीच में है। नेक्स्ट देखिए, -∞ टू -2 वाले पार्ट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है, 3, जो कि क्या है, ओ। तो यानी कि ये वाला जो रियल एक्सिस का पार्ट है ये भी क्या होगा, कंसिडर होगा। ठीक है, अब देखिए, हम रूट लोकस ड्रॉ कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के जो होती है उधर हम लोग एरो को शो करते हैं। तो के इक्वल्स टू 0 से एरो कहाँ जाएगी, जहाँ पर के इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रेकअवे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसको शो कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ब्रेकअवे पॉइंट होगा, और ये कहाँ अप्रोच करेंगे, रूट लोकस की ब्रांचेज के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जहाँ पर हमारे क्या है, इनफाइनाइट जीरोस है, वहाँ पर अप्रोच करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, पोल कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एसिम्प्टोट्स। अब देखिए, एसिम्प्टोट्स कितनी हो जाएगी, p - z। नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस आर 0। तो ये कितना हो गया, 3, यानी कि 3 असिम्प्टोट्स होगी। और वो 3 असिम्प्टोट्स का सेंट्रोइड हमें देखना है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें देखना है। तो वो देखिए कहाँ पर होगा,
सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड करते हैं? समीशन ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ जीरोस। कौन से पोल्स एंड जीरोस है? फाइनाइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। तो यहाँ पर देखिए समीशन ऑफ पोल्स जब आप करेंगे तो वो ये हो जाएगा एंड जीरोस आर जीरो, तो ये हमें क्या मिलेगा? -1। और सेंट्रोइड कहाँ होगा? रियल एक्सिस पे, जो कि कहाँ पर है? -1, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए आप -1, 0 पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? सेंट्रोइड। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। एंगल हम कैसे देखेंगे? देखो थीटा क्या होता है? 2i + 1 डिवाइडेड बाय p - z मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये किसके लिए होता है? रूट लोकस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? i = 0 के लिए जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 दैट इज 60 डिग्री। i = 1 के लिए क्या हो जाएगा? थीटा 180 डिग्री एंड i = 2 जब हम लेंगे तो थीटा हो जाएगा 300 डिग्री, जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं? 300 - 360 दैट इज़ -60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम असिम्प्टोट्स ड्रॉ करें तो वो हम कैसे करेंगे? +60 डिग्री पे एक असिम्प्टोट्स होगी, तो यानी कि ये एक असिम्प्टोट्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है -60 एंड नेक्स्ट इज 180, जो कि क्या होगी? दिस वन। ओके, तो ये हो गई 3 असिम्प्टोट्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, रूट लोकस का पार्ट ये नहीं होती है, ये क्या डिसाइड करती है? बिहेवियर ऑफ रूट लोकस व्हेन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब हम रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए क्या फाइंड करेंगे? हम नेक्स्ट ब्रेकअवे पॉइंट हम देखेंगे। ब्रेकअवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम? dk/ds = 0 पुट करके। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस, तो यहाँ से फाइंड कीजिए, इसको हो जाएगा s³ + 3s² + 2s + k = 0। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप k फाइंड कीजिए, k आपको मिलेगा -s³ + 3s² + 2s। ओके, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए k का विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या हो जाएगा? देखिए -3s² -6s -2 = 0। इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से जब आप s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए s आपको मिलेगा -0.422 एंड -1.57। यहाँ पर ऑर्डर कितना है? 2, यानी कि 2 वैल्यूज़ आपको मिली है इसकी। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जब रूट लोकस ब्रांच यहाँ पर बनाई थी, तो देखिए यहाँ पर ब्रेकअवे पॉइंट कहाँ है? -1 to 0 के बीच में। यहाँ पर कौन से s की वैल्यू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? दिस वन। तो ये क्या हो गई? रॉन्ग। तो ये जो है हमारी करेक्ट वैल्यू हो गई, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेक अवे पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? -0.422, 0। ये हो गया हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। तो अब हम रूट लोकस देखेंगे कि रूट लोकस यहाँ से किस तरह से जाएगा। तो देखिए रूट लोकस जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट से होता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि s टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये एसिम्प्टोट्स को अप्रोच करेगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा रूट लोकस बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया रूट लोकस। अब हम और क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पर रूट लोकस कहाँ कट कर रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ राउथ-हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या थी? s³ + 3s² + 2s + k = 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। राउथ टेबल हम फॉर्म करते हैं।
एस क्यूब के जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 1 एंड 2। नेक्स्ट एस स्क्वायर रो के एलिमेंट हो जाएंगे 3 एंड के। तो यहाँ पर एस टू द पावर 1 रो देखिए 6 माइनस के डिवाइडेड बाई 3 एंड जीरोस एंड यहाँ पर हो जाएगा के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें कि इमेजिनरी एक्सिस पर जो वैल्यू है के की वो क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इमेजिनरी एक्सिस पे कट कब करेगा, जबकि ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए 0। तो के क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। और कहाँ पर कट करेगा 3s स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि s इक्वल्स टू प्लस माइनस J2। तो ये जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो पोल होंगे वो क्या होंगे दीज। ठीक है, और यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या हो गई k इक्वल्स टू 6 एंड दिस विल बी k इक्वल्स टू 6। तो हमने ये फाइंड कर लिया है रूट लोकस। अब देखिए यहाँ से हम किस तरह से स्टेबिलिटी या फिर डैम्पिंग रेशियो के ऊपर कमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। स्टेबिलिटी कब होती है, जबकि पोल्स कहाँ पर हो लेफ्ट हाफ में हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी पर हम कैसे कमेंट करेंगे डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो के इक्वल्स टू 0 पर देखिए, के इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर पोल कहाँ पर होगा नेगेटिव रियल एक्सिस पर, जो कि लेफ्ट हाफ में है। तो सिस्टम क्या है यहाँ पर स्टेबल है। क्लोज लूप पोल्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है स्टेबिलिटी पर कमेंट करना है डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स और जीरोस थे उनकी हेल्प से हमने क्या किया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम की जो पोल्स होंगे उनकी मूवमेंट को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो उनकी मूवमेंट को देख के हम स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखिए के इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा, के इक्वल्स टू 0 पे क्लोज लूप पोल कहाँ पर है नेगेटिव रियल एक्सिस पे, जो कि क्या है लेफ्ट हाफ में। तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो गया स्टेबल। ओके, के इक्वल्स टू 6 पर देखिए क्लोज लूप पोल कहाँ पर होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये कैसे है प्योरली इमेजिनरी है और मल्टीपल नहीं है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल। ओके, के 0 से 6 के लिए अगर हम देखें तो 6 के पहले पहले तक क्या है लेफ्ट हाफ में पोल है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट स्टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं के ग्रेटर देन 6 के लिए। तो के ग्रेटर देन 6 के लिए जो हमारा रूट लोकस है वो कहाँ जा रहा है, देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है राइट हाफ की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमारे जो पोल्स है वो राइट हाफ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम कहाँ से कहाँ जा रहा है स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहा है। तो सिस्टम क्या हो गया अनस्टेबल हो गया है। तो ये तो हमने रूट लोकस प्लॉट किया है और यहाँ से हमने स्टेबिलिटी को भी देख लिया है। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हैं डैम्पिंग रेशियो पे कमेंट कर सकते हैं। डैम्पिंग रेशियो पे हम कैसे कमेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपने जो ब्रेकअवे पॉइंट फाइंड किया है यहाँ पर s इक्वल्स टू -0.422 आप पुट करके फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ k। सपोज़ ये k1 है तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो k1 होगी। तो देखिए k1 पे क्या है, अगर हम k इक्वल्स टू k1 यहाँ पर कंसिडर करें, कैलकुलेट में नहीं कर रही हूँ, तो k1 पर क्या है पोल्स जो है वो क्या है रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर जीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन है कि अगर हम 0 से लेके k1 तक देखें तो पोल्स कैसे हैं रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर जीटा क्या होगा ग्रेटर देन 1। अगर हम k इक्वल्स टू k1 से लेके 6 तक देखें तो पोल्स कैसे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो जीटा क्या हो जाएगा 0 to 1। और अगर हम बात करें k इक्वल्स टू 6 पर, तो k इक्वल्स टू 6 पर पोल्स कैसे हैं प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर जीटा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमने डैम्पिंग जो है उस पर भी हमने कमेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में क्या होगा नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम रहती है। ठीक है, कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं हम रियल एक्सिस का जिसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस क्या हो ओड हो। तो यहाँ पर जो -2 से 1 का पार्ट हमने छोड़ा था वो क्या हो जाएगा
कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो एरो का साइन होगा समथिंग लाइक यहाँ पर क्या होगा, लाइक दिस। तो के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट पर जीरोस होंगे जो कि यहाँ पर अप्रोच कर रहे होंगे, और सिमिलरली ये वाला पार्ट भी कंसिडर होगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, और जीरोस क्या है, जीरो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि क्या होता है, कंप्लीट रूट लोकस जो होता है उसमें पूरी रियल एक्सिस जो है वो कवर होती है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी होगा, और यहाँ पर भी कैसे आएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो जो है हमारा रूट लोकस ड्रॉ होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर अगेन क्या होगा, सेंट्रोइड जो है वो सेम रहेगा क्योंकि सेंट्रोइड चेंज नहीं होता है, बट एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आप फाइंड कीजिए, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स क्या मिलेगा आपको, देखिए थीटा जो है वो यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे, थीटा जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, 2i डिवाइडेड बाय p माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो देखिए क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री। फिर i इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलेगा आपको, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 पे आपको क्या मिलेगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा, i इक्वल्स टू 2, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 240 डिग्री। 240 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 120 डिग्री। तो ये जो एंगल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे एसिम्प्टोट्स के। तो ये हो गया -120 प्लस 120 एंड दिस इज -120, और 0 डिग्री एसिम्प्टोट्स ये हो गए, ठीक है। ब्रेकअवे पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सेम वहाँ पर ब्रेकअवे पॉइंट आपको पता है 2 पॉइंट्स निकले थे ना, एक पॉइंट क्या था, एक जो ब्रेकअवे पॉइंट वहाँ पर निकला था वो निकला था -1.57, 0, जो कि हमने निगलेक्ट किया था क्योंकि रूट लोकस में वो कंसिडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 से 1 के बीच में ब्रेकअवे पॉइंट होगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, -1.57। तो ये जो ब्रेकअवे पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, -1.57, 0। और यहाँ से जो रूट लोकस की ब्रांचेज है वो कुछ इस तरह से फॉलो होगी, ठीक है। ध्यान रखिए ये सिमिलर होगी क्योंकि पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड जो हमारा रूट लोकस है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से आप रूट लोकस फाइंड करेंगे। एरो का जो साइन है वो ध्यान रखिए सही रहे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में एरो जो है वो अपोजिट हो जाएगी क्योंकि के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट पर जीरोज होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट फॉर द गिवन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पर अगेन आप स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकते हैं, तो बाकी जो हमने पहले कमेंट किए हैं वो सेम रहेंगे। एडिशनली क्या ऐड होगा, देखिए कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगेन यहाँ पर देखिए पोल्स कहाँ पर पे भी है, राइट हैंड साइड में भी पोल्स है, क्लोज लूप पोल्स, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट रूट लोकस जो है वो प्लॉट किया है। थैंक यू सो मच।